हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में समझ बढ़ाने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में समझना होगा, जो कि हमने इसके पहले चैप्टर में पॉलीमर पढ़ा हुआ है। चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इक्वल 0। इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमें पढ़ना है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये जो है 2 वेरिएबल्स में है और ये 1 वेरिएबल में है। दोनों ही लीनियर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। देखिए इसमें x की पावर भी 1 है, 1 की पावर भी 1 है, और इसमें सिर्फ x है तो इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर, पर ये 1 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल्स में हो और वो भी पेयर में हो। तो चलिए उसको देख लेते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। यही हमारी हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसा कि नाम, चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, हमको 2 लीनियर इक्वेशन निकालने हैं, वो भी 2 वेरिएबल्स में जो कि पेयर में होते हैं। एक हमारा इक्वेशन ये, एक इक्वेशन हमारा ये है। ये दोनों इक्वेशन हमारे 2 वेरिएबल्स में हैं, x और y। यहाँ पर a1, b1 एंड c1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिवली x, y एंड c1 आपका कांस्टेंट है। सिमिलरली इसमें भी a2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c2 आपका क्या है? कांस्टेंट है। इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस आते कैसे हैं? इस चैप्टर में क्वेश्चन हमारे ऐसे पूछे जाएंगे कि सॉल्व इट या फिर फाइंड x एंड y। तो आप लोग चीज़ जान लीजिए, अगर आपको 2 अननोन वेरिएबल्स दे रखे हैं तो आपको हमेशा 2 इक्वेशंस दी जाएंगी। जब तक 2 इक्वेशन नहीं होंगे तब तक 2 अननोन वेरिएबल्स आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको सोल्यूशन निकालने रहेंगे, तो इसके आगे बारे में समझ लेते हैं। ये हमारे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। आपके कोर्स में अलजेब्रिक मेथड में भी 2 मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड तो आपको ग्राफ की मदद से सॉल्व करना रहेगा। अलजेब्रिक मेथड आपके 2 मेथड से भी निकाला जाएगा। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए इसके पहले हम लोग थोड़ा और बेसिक जानकारी और ले लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए 2 टर्मिनोलॉजी और समझ लेते हैं। पहला है कंसिस्टेंट, दूसरा है इनकंसिस्टेंट। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन निकल के आते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सोल्यूशन है या नहीं, इसे हम लोग देख के कैसे पता लगाते हैं, चलिए वो सीख लेते हैं। इसके लिए हमें इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को चेक करना होगा। तो एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को देख कर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, पहली कंडीशन है आपकी, अगर हमारे पास
A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाता है। जैसे कि ये A1 अपॉन A1 ये लिखा हुआ है, A2 ये लिखा हुआ है, इनका रेशियो देख लीजिए और इसका रेशियो देख लीजिए, तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाता है। तो हमारे सोल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका कैसा होगा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन होगा। और ग्राफ में कैसे होगा? ये जो दो लाइंस का ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक लाइन का ग्राफ ये है और दूसरी लाइन इसको ऐसे कट करते हुए जाए इस सिंगल पॉइंट पे, तो ये क्या कहा जाएगा? इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो इस कंडीशन में ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 है और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, मतलब कि इसका रेशियो इसके बराबर तो हो पर इस थर्ड वाले के बराबर ना हो। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो कैसा होगा? इसके नो सोल्यूशन होंगे, इसका कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। और अगर निकल के नहीं आएगा तो ग्राफ में कैसे दिखाई देगा? ये लाइंस आपकी पैरेलल लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। इसे थोड़ा ग्राफ में समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन मान लेते हैं ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। आपको अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आपको ग्राफ इस तरीके का मिल के आएगा। ठीक है। एक तीसरी कंडीशन भी है हमारे पास। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 एंड इक्वल C1 अपॉन C2 आ जाए, तब क्या होगा? तब आपका ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकल के आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आपके कैसे सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे, मतलब काफ़ी इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे आपके। ऐसी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब लाइंस आपस में क्या कर रही होंगी? कोइंसाइड कर रही होंगी। अगर इसको हम लोग ग्राफ में समझें तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं क्या है आपका? वाई एक्सिस है। तो लाइंस कैसी होंगी? एक लाइन का इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन का इक्वेशन भी इसी के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? कोइंसाइड कर रही हैं। तो जब कोइंसाइड कर रही होंगी तो इसके सोल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल, सपोज दैट एक इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपको बोल दिया जाए 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल 0। दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है। तो चलिए इनका हम लोग रेशियो चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है आपका यहाँ पर? 2 अपॉन 4, जो कि आएगा 1 अपॉन 2। अगर सिंपल करेंगे इसको तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसका B1 अपॉन B2 चेक कर लीजिए। B1 अपॉन B2 है आपका 3 अपॉन 5। तो क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है? नहीं है। तो क्या होगा आपका? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या है? पहली कंडीशन, अगर कंडीशन ये होल्ड कर रही है, इसका मतलब इसके सोल्यूशन कैसे होंगे? इसके सोल्यूशन होंगे यूनिक सोल्यूशन। तो हम लोग बिना सॉल्व किए भी हम लोग इसको देखकर इसके रेशियो को चेक करके हम लोग बता सकते हैं इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो लाइन इसमें क्या कर रही होंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। चलिए एक लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल 0। ये आपके दो इक्वेशन है। चलिए इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 है, मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। दूसरा इक्वेशन B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। आपका C1 अपॉन C2 क्या है? माइनस 7 अपॉन माइनस का 10।
इसको सॉल्व करेंगे तो 7/10 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, पर वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इसमें आपका नो सोल्यूशन होगा। मतलब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होके जाएगी। जरूरी नहीं ऐसे ही जाए, पर पैरेलल होकर ही जाएगी। तो हम लोग क्या बताएंगे इसको, इसके नो सोल्यूशन होंगे। एक एग्जांपल हम लोग थर्ड कंडीशन का भी देख लेते हैं। पहली इक्वेशन को यही मान लेते हैं 2x + 3y - 7 = 0। दूसरी इक्वेशन को 4x + 6y और यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं 14। तो आपका ये थर्ड कंडीशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। A1/A2 आपका 2/4 था, जिसकी वैल्यू थी 1/2। B1/B2 3/6, इसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1/2। एंड C1/C2 -7/14, जिसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये कंडीशन आपकी आ रही है, इसका मतलब इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। और अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लाई करेगी। तो इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसके तीनों कंडीशंस के हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए हैं और यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसका वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।